सीमा पर पाक की ओर से फायरिंग का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बीएसएफ की फायरिंग में 15 पाक रेंजर्स ढेर। पाकिस्तानी एम्बुलेंस में घायल जवानों को ले जाते देखा गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में सामने आई पाकिस्तान में हुई तबाही की तस्वीर। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की तमाम चौकियां तबाह की। भारत के जोरदार जवाब से दहले पाकिस्तानी रेंजर्स। पाकिस्तानी सेना से मांगी मदद। पाकिस्तान के सियालकोट शकरगढ़ इलाके में हुआ भारी नुकसान। जवाबी कार्रवाई में सामने आई तबाही की तस्वीरें। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक भारतीय महिला की मौत, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। कठुआ के सुंदरबनी, पलानवाला, मंजाकोटी और गंभीर सेक्टर में अंधाधुंध पाकिस्तानी गोलीबारी। नौशेरा सेक्टर में दागे गए 120 मोर्टार के गोले। 24 बीएसएफ की चौकियों पर फायरिंग। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बरपा पाकिस्तानी गोलीबारी का कहर। मोर्टार के गोलों से गई कई जानवरों की जान। हीरानगर में घर की दीवारों में धंसे नजर आए मोर्टार के गोले। इलाके में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मोर्टार के गोले बरामद। आरएसपुरा में भी बरपा पाकिस्तानी गोलीबारी का कहर। कई भारतीय हुए घायल। तंगधार में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। यहां के घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं आतंकी। इंटरसेप्ट से बेनकाब हुई सरहद पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। अगले 3 दिन एलओसी पर पाकिस्तान कर सकता है भारी गोलीबारी। सरहद पर रेंजर्स के भेष में पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात। दिवाली काली करने का इरादा। जवाबी तैयारी में भारत की ओर से भी हेवी मूवमेंट। सरहद पर पाकिस्तान के 15 प्लाटून में 150 एसएसजी कमांडो तैनात। घात लगाकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की साजिश। पाकिस्तानी एसएसजी के हर प्लाटून लीड कर रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी। अखनूर के चिकन नेक बेल्ट में भी पाक कमांडो की खबर। जम्मू में पाकिस्तान ने रची एम्फिबियन ऑपरेशन की साजिश। साजिश में लश्कर के मरीन विंग के आतंकी शामिल। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से की बात। बीएसएफ से पाक को मुंह तोड़ जवाब देने को कहा। 1 गोली के बदले मिलेगा 10 गोलियों का जवाब। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जवानों को सराहा। बोले, बहादुर लोग नहीं रखते युद्ध में यकीन, कमजोर लेते हैं आतंकवाद का सहारा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए अब पाकिस्तान को करनी होगी पहल। कहा, वाजपेयी के बाद पीएम मोदी की कोशिशों को पाकिस्तान ने ही टुकराया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरहद के करीब रहने वालों के मनोबल को सराहा। बोले, कल करूंगा प्रभावित इलाके का निरीक्षण। शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार का जम्मू पहुंचा पार्थिव शरीर। दी गई आखिरी सलामी। बिहार के रक्सौल में शहीद जितेंद्र कुमार के घर पसरा मातम। पापा की शहादत की खबर सुनकर बेटी सदमे में। आज रक्सौल पहुंचेगा शहीद जितेंद्र का पार्थिव शरीर। समूचा इलाका शोक में डूबा। शहीद जितेंद्र की बेटी गुड्डी ने बयां किया पिता का सपना। बेटी को बीएसएफ अधिकारी बनने देखना चाहते थे जितेंद्र। कुपवाड़ा के तंगधार में एलओसी के पास आतंकी हमले में सेना के जवान संदीप हुए शहीद। देहरादून के थे संदीप सिंह रावत। कल पहुंचेगा पार्थिव शरीर। जैश ए मोहम्मद आतंकी खालिद के 2 सहयोगी शाहिद और फयाज गिरफ्तार। बारामूला से हुई गिरफ्तारी। कुलगाम से हिजबुल आतंकी गिरफ्तार। आतंकी का नाम मंजूर अहमद खान, श्रीनगर के बटमालू का है रहने वाला। जोधपुर का पाकिस्तानी जासूस शुएब क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में। दिल्ली पुलिस ने जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर में की थी छापेमारी। 112 दिन बाद भी घाटी में नहीं सुधरे हालात। श्रीनगर दिखा बंद। शांति बहाली के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से सीएम महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे हैं प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई। सांबा में सरहद के करीब पहुंचा आज तक मुस्तैद नजर आए सुरक्षा बल के जवान। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कश्मीर के हालात पर की चर्चा। बोले, युद्ध नहीं है समस्या का विकल्प। जम्मू कश्मीर में तनाव के चलते बीकानेर में सीमा पर हाई अलर्ट। दिवाली के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम चौकस। खुफिया सूचना के बाद बढ़ी अहम मंत्रियों और कुछ बीजेपी नेताओं की सुरक्षा। राजनाथ, जेटली, जितेंद्र सिंह, आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी की सुरक्षा पुनर्गठित।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लोगों ने करगिल के शहीद द्वारका प्रसाद चौधरी को किया याद, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। मध्य प्रदेश में शिवपुरी से ट्रेनिंग के बाद जम्मू कश्मीर रवाना हुआ कमांडो दस्ता। रवानगी से पहले अपने अंदाज में मनाई गई दिवाली। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे पीएम मोदी। कल सुबह रवाना होंगे चमोली। चमोली में भारत चीन सीमा के पास माणा का पीएम मोदी करेंगे दौरा। एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे साथ। उत्तराखंड में दौरे के दौरान पीएम मोदी बद्रीनाथ के भी करेंगे दर्शन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आईटीबीपी के जवानों ने 3 पर्यटकों को किया रेस्क्यू। गंगा में डूब रहे थे पर्यटक। धनतेरस पर अखिलेश सरकार ने यूपी के स्कूली बच्चों को दिया तोहफा। 1 करोड़ स्कूली बच्चों को मिड डे मील के लिए बांटे गए बर्तन, घर ले जाने की छूट। स्कूलों में शिक्षा का हवाला देते हुए अखिलेश ने सुनाया मनोरंजक प्रसंग। कहा, रायबरेली में जब एक बच्चे से खुद को पहचानने के लिए कहा तो उसमें मुझे राहुल गांधी बताया। यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह से मिले। अजीत सिंह को दिया 5 नवंबर के समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस का न्योता। अजीत सिंह ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की ओर किया इशारा। कहा, बेहद पुराने हैं संबंध, लिहाजा न्योते से इतर भी हुई बात। शिवपाल ने कहा, जेडीयू नेता शरद यादव केसी त्यागी को दिया गया 5 नवंबर के समारोह का न्योता, लेकिन कांग्रेस को ना न्योता दिया, ना ही ऐसा है इरादा। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की सहायता राशि और बढ़ाने का दिया आश्वासन। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1 मजदूर की मौत, 1 घायल। दिल्ली के केशव नगर में टायर गोदाम में लगी आग, नजदीकी रिहायशी इलाके में भी बढ़ा खतरा। कर्नाटक के बेलागावी में डिप्टी एसपी के भाई कांस्टेबल येलप्पा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में निराशा का जिक्र। गया के आदित्य हत्याकांड में रॉकी यादव की जमानत पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी को हाई कोर्ट से मिली बेल पर रोक लगाई। रॉकी को फिर जाना होगा जेल। रॉकी यादव की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी नीतीश सरकार। पटना हाई कोर्ट से मिली बेल तो दी थी चुनौती। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया समेत 2 अन्य सीनियर अफसरों से की पूछताछ। मारिया और पीटर मुखर्जी की दोस्ती पर उठे थे सवाल। दिल्ली के अलीपुर में हादसा कर भाग रहे एक ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। NH1 पर हुआ हादसा। अलीपुर में हादसे में मौत से पहले ट्रक ड्राइवर ने पीसीआर वैन को मारी थी टक्कर। कई मीटर तक पीसीआर वैन को घसीटने से 2 पुलिसकर्मी हुए गंभीर रूप से घायल। नोएडा में अपहरण के बाद 7 साल के मासूम का पड़ोसियों ने किया कत्ल। फिरौती के लिए किया गया था अपहरण। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए किया था अपहरण। बच्चे को पहचानने के बाद डर से किया कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद कोर्ट में संदिग्ध टिफिन मिलने से मचा हड़कंप। विस्फोटक जैसे पाउडर और मार्बल के थे टुकड़े। वाराणसी के बाग बरियापुर से पुलिस ने अवैध रूप से रखे गए 250 कार्टन पटाखे किए जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में त्योहारों पर मिलावटी मावे के खिलाफ प्रशासन का अभियान। करीब 1 दर्जन दुकानों से लिया गया सैंपल। आगरा में रिक्शा चालकों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जांच के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड। मेरठ में 2 मंजिलों की लोगों ने जमकर की धुनाई, बाद में पुलिस को सौंपा। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नेपसराय में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी, 1 करोड़ से ज्यादा का माल लेकर फरार हुए चोर। बिहार के छपरा में नशे में धुत पति को महिला ने किया पुलिस के हवाले। पति पर परेशान करने का आरोप। समस्तीपुर में चकमेसी इलाके में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी, तंत्र मंत्र के आरोप में महिला की पिटाई, बाल काटकर गांव में घुमाया गया। हाजीपुर में NH77 के एक टोल नाके पर शराबी ट्रक चालक की टोल कर्मियों ने की पिटाई। टोल कर्मियों से नशे में बहस कर रहा था ड्राइवर। बिहार के पटना में सड़क न बनने पर बीजेपी विधायक का हाफ पैंट प्रदर्शन। कहा, कुर्ता केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और पैजामा नीतीश कुमार को देंगे। जयपुर में एक शख्स ने जुए में हारी अपनी पत्नी, दोस्त से कराया बीवी का रेप। पीड़ित महिला ने दर्ज कराया केस। जोधपुर में महिला चोरों का गिरोह सक्रिय, कपड़े की दुकान से चोरी करते तस्वीरें हुई सीसीटीवी में कैद। सलेम के एक सरकारी अस्पताल से 3 दिन का नवजात हुआ चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई महिला के बच्चा चुराने की तस्वीर। चेन्नई में कई बेशकीमती प्राचीन प्रतिमाएं जब्त, विदेश भेजी जाती थी प्रतिमाएं, 3 गिरफ्तार।
धौलपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 6 परिवारों को बंधक बनाकर की लाखों की लूट। बदमाश 13 भैंस भी ले गए अपने साथ। हरिद्वार में बीच सड़क पर अचानक टेम्पो में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से इलाके का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है प्रभावित। गाजीपुर मुर्गा मंडी में नहीं मिला बर्ड फ्लू का वायरस, भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत से पिछले 45 दिनों से बंद है चिड़ियाघर। लोगों के हित में अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती सरकार। चेन्नई में बस के इंतजार में खड़ी एक लड़की पर युवक ने किया हमला। कुछ दिनों पहले तक दोनों एक प्राइवेट संस्थान में स्टाफ करते थे। बोगई गांव के मानिकपुर कस्बे में लगी आग, 5 घर हुए राख। पिता की अस्थि विसर्जन के लिए ऋषिकेश पहुंची शिल्पा शेट्टी। परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचने पर शिल्पा के साथ पति राजकुंद्रा, बहन शमिता भी थी साथ। धनतेरस पर आज मुंबई में दिखी रौनक, जौहरी की दुकानों पर बढ़ी खरीदारों की भीड़। दिल्ली में भी धनतेरस की धूम, सोने चांदी के आभूषणों की बढ़ी मांग। अहमदाबाद में भी धनतेरस पर दिखी रौनक, गहनों की खरीदारी करते दिखाई दिए लोग। गुजरात के डांग जिले में परंपरा के मुताबिक आदिवासियों ने दिवाली से पहले वन देवता को पूजा। वनवास के दौरान वन देवता के राम की मदद करने की है मान्यता। भरतपुर के कालकादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्वच्छता मिशन बेअसर, राष्ट्रीय उद्यान को शौच के लिए इस्तेमाल कर रहे नजदीकी स्थानीय निवासी। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान और रणबीर ऐश्वर्या की फिल्म ये दिल है मुश्किल आज रिलीज। मुंबई और कल्याण में मराठे मोर्चा ने किया विरोध। पटना में भी फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध। लोगों ने पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के खिलाफ की नारेबाजी। ए दिल है मुश्किल के विरोध के बीच दिल्ली में सुबह के शो के लिए टिकट खिड़की पर जुटी भारी भीड़। फिल्म को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। मुंबई में 18 अवामी फिल्म फेस्टिवल का समापन, 54 देशों की 175 फिल्मों का हुआ प्रदर्शन। चाइनीज पटाखों के बाद अब चाइनीज फर्नीचर के खिलाफ दिल्ली के कारोबारियों ने खोला मोर्चा। कीर्ति नगर इलाके में किया विरोध प्रदर्शन।